हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला का यूज़ करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पावर ऑफ लेंस एटसेट्रा कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें द क्वेश्चन सेट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, उसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। इसलिए हम यहाँ पर f = -18 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। और ऑब्जेक्ट की साइज़ यानी कि हाइट h या HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर। यह इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जो हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट, जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 27 सेंटीमीटर, बट यू नो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन ऑलवेज निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये मिरर के या लेंस के हमेशा लेफ़्ट साइड में हम इसको कंसीडर करते हैं, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें हमें मिल गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पता चल गया, ओके, जो कि -27 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज -18 सेंटीमीटर। यू नो व्हाट इज द मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला इज 1/v + 1/u = 1/f। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मीन्स हमें ये बताना है कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा। यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लेंगे न्यूमेरिकली, तो हम वहाँ पर अगर हम स्क्रीन को रख देंगे तो स्क्रीन पे एक शार्प फोकस्ड इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना होगा। फिर इसके आगे कहता है कि फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। तो बच्चे, जो मिरर फार्मूला है 1/v = 1/v + 1/e = 1/f। तो यहाँ से हम, क्योंकि हमें v निकालना है, तो 1/v = हो गया 1/f - 1/u। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू है किसकी, f की जो वैल्यू है 18 सेंटीमीटर है, -18 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर f की जगह पे हमने रख दिया। फिर इसी तरह से u की वैल्यू है -27 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ पर जब हम -1/18 और -1/27 जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा -1/54। ठीक है, जिससे v क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v की वैल्यू आ रही है -54 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज डिस्टेंस जो होगा वो 54 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर देखिएगा कि जो इमेज डिस्टेंस v आ रहा है वो ऑलरेडी निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये भी बता रहा है कि जो इमेज है वो कनकेव मिरर के लेफ़्ट साइड में, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी है। और इस केस में इमेज मतलब कनकेव मिरर में जो इमेज डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो इमेज होगा वो रियल इमेज होगा। ठीक है, इमेज कैसा होगा जी? रियल इमेज होगा। तो इसमें जो चीज़ें जो पूछी थी, देखिए यहाँ पर नेचर पूछा था इसमें,
तो बच्चे v जब हमने बता दिया तो v आ गया, यानी कि इमेज डिस्टेंस -54 सेंटीमीटर आ गया। अब नेचर पूछा है, नेचर ऑफ इमेज, तो सबसे पहले तो v देख करके हमें पता चल रहा है कि रियल इमेज है, और क्योंकि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, कि मैग्नीफिकेशन बताना है। तो बच्चे मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू होता है -v/u, जो कि बराबर होता है hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे हम क्या करेंगे कि इसमें हम फार्मूले में रख लेंगे इमेज डिस्टेंस के मैग्नीफिकेशन में। तो इमेज डिस्टेंस है 54 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 27, तो ये मैग्नीफिकेशन m जो आ गया वो -2 आ गया। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हो कि m जो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले 2 के लिए, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है बच्चे कि m इज़ ग्रेटर देन 1, m इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब m इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड होगा, इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा, मीन्स साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो नेचर की अब हम बात करेंगे, पहला नेचर हमने बता दिया कि नेचर ऑफ इमेज इज रियल इन्वर्टेड, और तीसरा नेचर जो होगा वो होगा मैग्नीफाइड। क्या होगा जी? मैग्नीफाइड। कैसे हमें पता चला कि मैग्नीफाइड होगा? क्योंकि यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए ये क्या होगा, इमेज मैग्नीफाइड होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज कितना होगा। तो देखो बच्चे यहाँ पर फार्मूला है मैग्नीफिकेशन m इजकल टू h/h। ठीक है, तो h' हो गया m इंटू h, जो कि h' की वैल्यू h की जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है और मैग्नीफिकेशन 2 है। तो यहाँ पर हो गया h' जो आया, यानी कि हाइट ऑफ इमेज वो आया -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है। ओके, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, इमेज डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया कितना, -54 सेंटीमीटर। यही मिरर से -54 सेंटीमीटर पर हम स्क्रीन रखेंगे तो हमें एक फोकस्ड और शार्प इमेज ऑब्टेन होगा। मैग्नीफिकेशन आ गया हमारा -2, जो कि बता रहा है कि मैग्नीफाइड इमेज होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज इनलार्ज्ड होगा। और नेचर ऑफ इमेज की जब हम बात करेंगे तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल होगा, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, यानी कि रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ओके, और लास्ट जो पार्ट पूछा था कि हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको कोशिश करेंगे और सभी क्वेश्चन करने का।